नमस्कार सभी को। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए। ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन इस ठंड का भरपूर फायदा उठाइएगा। घर में बैठकर रजाई और लिहाफ में बैठकर मन लगाकर पढ़ते रहिए और भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है। बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे दुनिया हमें देखेगी। अभी अब दुनिया को भूल जाइए, फिर दुनिया आपको याद करेगी। अगर आप इस समय दुनिया को भूल गए तो बस अपने आप में खो जाइए और अपनी किताबों में खो जाइए और लग जाइए मेहनत से। तो मैं एसपी सर फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल @SP एजुकेशन 18 में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पुराने हैं आपका भरपूर सहयोग आप मुझे मिल रहा है। आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आइए आज एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। और आज हम याद करेंगे वनस्पति नाम और जूलॉजिकल नेम, अर्थात वैज्ञानिक नाम याद करेंगे कुछ पौधे और कुछ जंतुओं के। तो और जो नाम हम याद करेंगे वो द्विनाम पद्धति के आधार पर रखे गए हैं। बाइनोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। किसने दी थी द्विनाम पद्धति? किसने बनाई थी? कैरोलस लिनियस ने। किसने? कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति बनाई थी। जीवधारियों के, पेड़ पौधों के नामकरण करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीवधारी को दो नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? दो नामों से। पहला नाम वंश का और दूसरा नाम स्पीसीज का, अर्थात जाति का होता है। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। और वंश, जब उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा, अंग्रेजी में नामकरण करते समय, नाम लिखते समय, और जाति का पहला अक्षर छोटा लिखा जाता है। तो वह पद्धति जिसमें किसी भी जीवधारी को दो नामों से जाना जाता है उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। और द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो उसी पद्धति के आधार पर कुछ पौधों के आज हम वनस्पति नाम याद करते हैं। कुछ पौधों के वनस्पति नाम, बॉटनिकल नेम। कैसे नेम? बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम अर्थात वनस्पति नाम याद करते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनते हैं। बॉटनिकल नेम बताइए, विकल्प में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए उसमें, और किसी एक पौधे का नाम लिख दिया, मान लीजिए सरसों का नाम लिख दिया उसने पेपर में, और पूछ लिया कि इसका वनस्पतिक नेम निम्न में से क्या होगा। तो आइए याद करते हैं कुछ पौधों के वनस्पति नाम। नंबर 1, पहले नंबर पे तुलसी। तुलसी, तुलसी। और इसका वनस्पतिक नेम क्या होगा? वानस्पतिक नाम, तुलसी का वानस्पतिक नाम। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसीमम। ओसीमम सैंक्टम। क्या होता है? ओसीमम सैंक्टम। ठीक है, ओसीमम सैंक्टम, ये वनस्पति नाम है किसका? तुलसी का। अब उसको याद करने के लिए आप तैयार हो जाइए। कैसे याद करेंगे इसको? मान लीजिए पावनी ने गमला लगाया। क्या लगाया? गमला लिया, और गमले में किसका पौधा लगा दिया? तुलसी का। किसका पौधा? तुलसी का पौधा लगा दिया, और उसकी बड़ी केयर कर रही थी। इनको उस गमले को उठा के ये जो है रात में बाहर और दिन में अंदर रख लेते थे ताकि धूप में सूख ना जाए। लेकिन धूप बहुत जरूरी होती है पौधों के लिए, बात भूल नहीं है। ठीक है, तो उस गमले को ये इन्होंने रात को उठा के बाहर रख दिया। कहाँ रख दिया? बाहर रख दिया, ओस में रख दिया, खुले आसमान के नीचे रख दिया, और उस पर पूरी रात ओस गिरी। क्या गिरी? ओस। ठीक है, तो रात भर उसके ऊपर ओस गिरी, अर्थात वो ओसी। ओस गिरी तो वो ओसी, खूब ओस गिरी उसके ऊपर, तो रात भर वो ओसी। अब उसका खूब ध्यान रखती हैं ये। सुबह को क्या चढ़ा दिया? उस पर जल। क्या चढ़ा दिया? जल। अब छोटे बच्चे जल को क्या कहते हैं? मम। पानी को मम भी बोलते हैं। ठीक है, तो रात भर तो ओसी, और सुबह को क्या चढ़ा दिया? मम। ओसी मम, रात भर ओसी, सुबह दे दिया मम। ओसी मम। अब ज्यादा जल दे दिया उसमें, ज्यादा मम दे दिया, और ज्यादा
हर चीज़ की अति तो बुरी होती है, ठीक है। ज़्यादा पानी उसने दे दिया तो ज़्यादा पानी देने पर उसको संकट आ गया, संकट उत्पन्न हो गया सूखने का, ये सूख न जाए। क्या उत्पन्न हो गया? संकटम, वो संकट में आ गई। तो रात भर वो ओसी, क्यों ओसी? क्योंकि बाहर रख दिया था। और सुबह को क्या लगा दिया? मम, ओसी मम। और ज़्यादा मम लगाने से क्या आ गया उस पर? संकट। ओसी मम संकटम, ओसी मम संकटम। किसका वैज्ञानिक नाम है ये? तुलसी का। दूसरा आम, दूसरा आम अर्थात मैंगो, मैंगो का वनस्पति नाम, मैंगो का, आम का वनस्पति नाम मैगीफेरा, मैगीफेरा या मैजीफेरा भी लिख देते हैं इसे, मैजीफेरा, मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैगीफेरा इंडिका पढ़ने के लिए तो आप कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बातें होती है, कुछ ट्रिक होती है जिनके द्वारा हम ये याद रख सकते हैं। हालांकि जो मैंने अभी ट्रिक बताई उसका कोई अपना लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, बस याद करने की दृष्टि से हम ये चीजें याद कर लेते हैं। आम, आम, आम का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम है मैगीफेरा इंडिका। तो एक बार गांव में फेरी वाला आ गया आम बेचने। कौन आ गया? फेरी वाला, ठीक है। बहुत सारे फेरे लगाए उसने गांव में, ठीक है। और हमारे कुछ बच्चों के पास भी आ गया वो। तो पूरे गांव में जब बेचते हुए आया तो बड़े बड़े आम, तो बड़े बड़े मैंगो तो बिक गए। अब छोटे छोटे मैंगो बचे हुए थे उसके पास में। तो बच्चों ने कहा भैया क्या बेच रहे हो? फेरी वाला बोला, फेरा वाला बोला, जो फेरा लगा रहा था, मैंगो बेच रहे। क्या बेच रहे? मैंगो। बच्चों ने कहा दिखाओ। जब उसने दिखाया तो वो छोटे छोटे थे। कैसे थे? छोटे छोटे। बच्चे बोले ये तो मैंगो नहीं है, तो मैगी है, मैगी। क्या है? मैगी। और मैगी लेके कौन आया? फेरे वाला। कौन? फेरी वाला जो लगा रहा था पूरे मोहल्ले में फेरा। क्या लेकर आया वो? मैगी। अर्थात छोटे छोटे आम, छोटे छोटे आम को बच्चे क्या कहने लगे? मैगी। और मैगी लेकर आया फेरा, फेरी करने वाला जो फेरा लगा रहा था, अर्थात मैगी फेरा, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक, ये ऐसी अकल, ऐसी दिमाग तो हमारे इंडिया के बच्चे ही लगा सकते हैं। कहाँ के बच्चे? इंडिया के बच्चे, अर्थात इंडिका। तो मैगी फेरा इंडिका, ठीक है। अमेरिका जैसे देशों, बड़े बड़े देशों में तो मैंगो अर्थात आम तो मॉल्स में मिलते हैं, वहाँ मॉल्स में लेने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फेरी वाले बेचने आ जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। तो फेरी वाले कहाँ पर आ गए? इंडिया में आ गए। क्या लेके? छोटे छोटे मैंगो। और बच्चे उसको मैंगो ने क्या क्या कह रहे हैं? मैगी। मैगी कौन लाया? फेरा वाला, फेरी वाला। कहाँ पर? इंडिया में। मैगी फेरा इंडिका। अगला नाम मटर। कौन सा? मटर। मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। बच्चे घूमने के लिए चले गए, छुट्टी का दिन था, छुट्टियां पड़ी हुई थी, विंटर वेकेशन। घूमने के लिए खेत पे चले गए। उन्हें वहां मटर का खेत दिखा और उन्होंने देखा कि एक समान फलियां लगी हुई हैं पौधे पर, एक पौधे पर एक समान मटर की फलियां लगी हुई हैं। तो उन्होंने क्या पाया वहां जाकर? सम, समान। क्या पाई? पाई सम, पाई सम, सम माने समान, समान मटर की फलियां पाई पौधों पर लगे हुए, ठीक है ना। और वो मटर की फलियां कैसे लग रही थी? जैसे चटाई बम होता है, चटाई बम, मुर्गा छाप होता है ना, कॉक, ठीक है। तो ये उसमें सारे जो पटाखे होते हैं वो क्रम से लगे होते हैं ना, बम। तो ऐसे ही उसे चटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? चटाई। तो वो चटाई का बम होता है। तो बच्चों ने क्या समझा? ये भी क्या है? मटर की फलियों का की एक चटाई है और वो बम की तरह लगी हुई है। तो जब खेत पर घूमने के लिए गए तो एक समान क्या पाई? एक समान पाई, पाई सम। क्या पाई सम? चटाई बम, चटाई बम। तो चटाई बम पाया उन्होंने, ठीक है। तो याद रखने के लिए पाइसम चटाई बम, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है, अगला नंबर है गुलाब, गुलाब, ठीक है। रोज, गुलाब अर्थात रोज। इसका वनस्पतिक नाम होता है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, ठीक है। चूंकि हम तो इंडियन है, ठीक है, हम तो कल्लू को कलुआ कह देते हैं, कल्लू को कलुआ कह देते हैं। तो यहाँ पर रोज, अंग्रेजी में रोज कहते हैं गुलाब को, तो रोज को बिगाड़ कर उसका नाम क्या कर दिया? रोजा। रोज को क्या कह दिया? रोजा।
ठीक है। और इतने महान तो कौन हो सकते हैं, इंडियन ही हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो कल्लू को कल्लुआ कह सकते हैं, तो फिर इस रोज को रोजा क्यों नहीं कह सकते हम? कौन कह सकते हैं? हम इंडिया वाले, इंडिका, ठीक है, अर्थात रोजा इंडिका। रोज को क्या कह दिया? रोजा। किसने कह दिया? इंडिया वालों ने, रोजा इंडिका, ठीक है। अगला नाम प्याज। क्या नाम है? प्याज। प्याज का वनस्पतिक नाम होता है एलियम सीपा। एलियम सीपा, ठीक है। जब प्याज को हम उसके छिलके हटाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी सीपी जैसी उसमें बनती चली जाती हैं। क्या बनती चली जाती हैं? सीपी जैसी, ठीक है। तो बच्चे ने छुटानी उसको शुरू की और बहुत सारी उसकी परतें हटती जा रही थी। तो मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी ये तो पूरा एलियन हो रहा है, एलियन, ठीक है, एलियम, और इसको कितना भी छीलो ये तो सीपा है, पूरा सीपा। क्या है? सीपा। अगला नंबर है सरसों। सरसों का वनस्पति नाम होगा बच्चों, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अगला नाम है गुड़हल का। कौन सा हल? गुड़हल। गुड़हल। गुड़हल का नाम हिबिस्कस। कौन सा कस? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये कुछ पौधों के वनस्पति नाम थे बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको फटाफट याद कर लीजिए, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में इसमें से मिले। धन्यवाद।